तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए गाइस, हम लोग क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 8.1 के हम लोग 5 क्वेश्चंस लगभग कर चुके हैं। उसके बाद आगे की क्वेश्चंस करने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं और आगे के क्वेश्चंस में भी यूज होने वाले हैं। ठीक, तो जो हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलेज यूज होंगे उसके बारे में हम आज लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए गाइस, सबसे पहला हम लोग के क्लास 10th के कुछ फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आपके यूज होने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को मैंने बताया था कि कैसे कौन सा फंक्शन किसका अपोजिट होता है। ठीक, सबसे पहली वैल्यू हमारी होती है साइन थीटा। साइन थीटा किसका अपोजिट होता है? कोसेक का। यानी कि कोसेक थीटा का अपोजिट फंक्शन साइन होता है और साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरह से कोसेक का अपोजिट फंक्शन हो जाएगा साइन। कोसेक इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। एज इट इज कोस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक, टेन का अपोजिट फंक्शन कोट होता था, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा और कोट का अपोजिट का हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो कोट इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन टेन थीटा। सेम ऐसे ही टेन का एक अलग से फॉर्मूला और भी होता है, साइन अपॉन कोस। इन दोनों के रेशियो को भी हम लोग के बोलते हैं टेन थीटा बोलते हैं। तो टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसे ही टेन का उल्टा कोट होता है, तो जो भी वैल्यू हमारी टेन की है उसका अपोजिट कर देंगे तो कोट की वैल्यू बन जाएगी कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, यहाँ से हमारी कुछ वैल्यूज निकलती हैं। अगर मैं कोसेक थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा दूं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? 1। तो यहाँ से एक नई आइडेंटिटी ये भी बन सकती है। ऐसे ही हमारा कोस थीटा और सेक थीटा, कोस और सेक की अगर आपस में मल्टीप्लाई करा दे इक्वल टू में 1 बचेगा, तो यहाँ से एक नई आइडेंटिटी बन जाती है। एज इट इज टेन थीटा और कोट, जो टेन और कोट है, अगर कोट की टेन से मल्टीप्लाई हो जाए या टेन की कोट से हो जाए तो एक नया फंक्शन बनता है टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक, और आपके फंक्शंस होते हैं जैसे साइन 90 माइनस थीटा। साइन का जो भी एंगल है 90, उसमें से अगर जो भी एंगल दे रखा है आपको माइनस कर देंगे तो कोस थीटा मिलेगा। कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा और कोट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। ठीक, इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। ठीक, कुछ आइडेंटिटीज और हैं जैसे कि आप लोग की आगे देखते हैं। देखिए गाइस, ये इंपॉर्टेंट है कुछ और, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है अगर एंगल दोनों में सेम हो। फिर अगर मैं साइन को यहीं छोड़ दूं, कोसेक को इधर ले जाऊं, तो साइन थीटा तो यहीं रहेगा, कोसेक उधर कहाँ चला जाएगा? 1 के माइनस में चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर मैं कोस को यहीं छोड़ दूं और साइन को इधर ले जाऊं तो साइन कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एज इट इज एक आइडेंटिटी होती है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जहां पर भी सेक और टेन स्क्वायर में हो और उनके एंगल सेम हो और सेक में से टेन माइनस करने पे कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। ठीक, अगर ये 1 माइनस वाला उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आपका हो जाएगा, अगर टेन इधर चला जाए और 1 को इधर ले आऊं तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ से एक आइडेंटिटी से 3 फॉर्मूले बनते हैं। इस एक आइडेंटिटी से भी आपके 2 एक्स्ट्रा बन जाएंगे और इस एक आइडेंटिटी से भी 2 एक्स्ट्रा फॉर्मूले बनते हैं। ठीक, अगर हम लोग कोट को इधर ले जाएं तो माइनस वाला कोट प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर हम लोग कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं और इसको इधर ले आए माइनस में, तो कोट स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये है गाइज आप लोगों के फॉर्मूले जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में यूज होने हैं। टोटल फॉर्मूलेज हैं, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और इन फॉर्मूलों को पढ़ के ही हम लोग आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कोई भी अगर डाउट हो, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट क्लियर करना हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइज।